6 किंग वॉर, स्ट्रेंथ 6 किंग वॉर, बैटल आईक्यू 6 किंग वॉर। क्या है जेम्स ली? कौन है जेम्स ली? तुमसे पूछता हुआ जी, द अनक्राउंड लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक कैरेक्टर पे एंड ये होने वाला है लुकिज्म से, जो कि है सियोंग जी। और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और पिछले भी वीडियोस में, कुछ वीडियोस में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सियोंग पे ही रिएक्शन करो। बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेक्टर है, बहुत मतलब ये वो कैरेक्टर है, मैंने सुना है कि जो जेम्स ली को पीछे छोड़ देता है। और जेम्स ली का जो एटीट्यूड था भाई, मैंने ऐसा एटीट्यूड पहले कभी देखा ही नहीं था लुकिज्म में। जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई थी, और ये उससे बढ़ के है तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है अगर वो उससे बढ़कर हुआ तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। James Lee, who our homie, literally defeated James Lee in every aspect of a fight. Speed 6 king wall, strength 6 king wall, battle IQ 6 king wall. क्या है जेम्स ली? कौन है जेम्स ली? तुमसे पूछता हुआ सियोंग जी, द अनक्राउंड लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ओह माय गॉड, कुछ अलग सा नहीं लग रहा बिल्कुल। ये चार लौंडे, मैरी, सियोंग जी, विंजिन और सूजिन। सियोंग जी की ये मेमोरी भी खत्म होती है और वो फिर से बोलता है, शायद उस दिन मुझे मर ही जाना चाहिए था जब मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। हम देखते हैं उसने अपने गले में वेट बांध लिया और उसके मुंह से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब अपनी कुछ लास्ट ब्रेथ में है अभी वो। और आखिरी में भी वो माफी मांग रहा होता है सबको, विंजिन, सूजिन और बाकी सबसे माफी मांगता है। ये बोलता है कि मैंने जो करा दैट इज अनफॉरगिवेबल, मुझे कभी माफ भी मत करना। और इसी के साथ एक किंग हमें गायब हो जाता है। मतलब हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी जो उनसे वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक फ्लैशबैक देखते हैं सियोंग जी और उसके सेंसे का, मतलब विंजिन के बाप का। और विंजिन का बाप बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं देखा है कोई ऐसा इंसान जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल हो। सियोंग जी, मेरे को जो सब आता है मैं तेरे को सब कुछ सिखा दिया है। अगर तू फ्यूचर में भी ऐसे ट्रेन होगा जैसे मैं तेरे को सिखाया तो तू और स्ट्रॉन्ग बनेगा और मे बी तू और एरियाज में भी मास्टरी हासिल कर ले। यू मे रीच माई लेवल वन डे, पर ये सब कुछ तेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो बिलीव इन योर आईज। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैसा विंजिन के बाप ने बोला था, सियोंग जी वैसे ही करता है। He believes in himself and at this particular moment he surpasses James Lee in speed। वो जेम्स ली को डॉज कर लेता है। जेम्स ली को लगता है ऐसा हुआ है, पर वो यकीन नहीं करता। बोलता है ये दिस मस्ट बी कोइंसिडेंस। तो फटाक से सियोंग जी के पीछे आता है, पर अगले मोमेंट सियोंग जी उसके पीछे आ जाता है। वो चीज रजिस्टर भी नहीं कर पाता कि सियोंग जी उसके पीछे आ भी चुका है। इतने में सियोंग जी जेम्स ली को पकड़ता है और जमीन में दे मारता है। भाई जमीन में थोड़ा सा ना गड्ढा हो चुका है यहाँ पे और आसपास जेम्स ली का खून बिखर चुका है। ये देख के शामन भी बड़ा शॉक्ड है। एंड देन सियोंग जी डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन दैट यू नेवर सीन एनीवन हु इज बेटर देन यू। वेल बिच, आई हैव। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाला कैरेक्टर जेम्स ली के मुकाबले में आ के लोवर्स उतार देता है और इसकी तो क्रिएट करता है कि लगे कि सियोंग जी ने कुछ गलत करा है सूजिन के साथ। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम आते हैं नदी के किनारे, जहाँ हम देखते हैं सियोंग जी को। वो पानी में आगे बढ़ता है और बोलता है, हाँ उस दिन, शायद उस दिन मुझे मर ही जाना। नहीं भाई, तुम्हें क्यों ऐसा कुछ सोचना है लाइफ में? डू समथिंग। कॉपी लग रहा है जैसे। पर्सनालिटी काफी ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव है। खैर जो भी है, उसने बच्चों को बचा लिया, पर खुद यहाँ पे खड़ा है वो इनसे लड़ने के लिए। शामन उसके पास आता है और बोलता है, अरे तू क्या कर रही है? मैं तुम लोगों को पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था तो तूने मुझे रेड पेपर दिया था, पर अब तू क्या कर रही है? वेल 6 किंग इधर क्यों आया है? हमें उसे फ्लैशबैक में पता लगता है एक्चुअली उसने सूजिन से पूछा था कि तूने विंजिन को क्या बताया, मेरे को बता, विंजिन की माँ की मौत असली कारण क्या था। तो सियोंग जी को सब कुछ बताती है और सियोंग जी ऑफ कोर्स उसे बहुत बुरा लगा होगा कि उसके स्टूडेंट की मदद के इतना कुछ हुआ है। और विंजिन उसका स्टूडेंट बाद में है, उससे पहले उसके सेंसे की वाइफ है वो, जिसका इतना बुरा हुआ है। तो ऑफ कोर्स लौंडा इधर आया रिवेंज लेने भाई। सियोंग जी के बात सुन के सामने भी समझ आता है कि आज तो बजने वाली है। यहीं पे कोजे ब्रदर्स भी होते हैं और 6 किंग उनको देख के बोलता है, वैसे तुम लोग वो नहीं हो जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग हो। बंदा मूजिन जिन है एक्चुअली, विंजिन का बाप, और अभी मैं बस अपने सेंसे के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। खैर पॉइंट पे ये तीनों वापस आ जाते हैं और इन तीनों को भी अभी पता लगता है कि अपना विंजिन लेजेंडरी फाइटर मूजिन का बेटा है। ये तीनों रेडी लड़ने को, साथ में कौन, कोजा ब्रदर्स भी। वो बोलते हैं कि पक्का बच्चे, तेरे को पक्का लगता है तो हम पांचों को एक साथ हरा देगा। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, लौंडा बीच में खड़ा है और उसको 5 लोग
भाई ये तो कुछ लग गया खतरनाक सा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा दबदबा है और लगभग हमेशा रहेगा। वाह अच्छी एडिशन, वाह A man who completely outclassed me once to be exact. क्या बोला किसी ने मेरी तोड़ दिया टाइम पे। मुझे 6 किंग वाले एपिसोड में कुछ लोग कह रहे थे वेल दैट नो तो जेम्स की हरा दे। अब जेम्स ट्रेनिंग कर चुका, अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम हरा था वो। हम लोग एग्जैक्ट पैनल भी देखते हैं जब 6 किंग ने पेल दिया था इसको, और जेम्स खुद बोल रहा होता है वो बंदा मिड फाइट अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दिया था। ओह माय गॉड, अभी तक के जेम्स लुक बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये तो फिर भटक जाएगा। Oh my God, इसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये बात सुनता है कि सूजन सांस नहीं दे रही है तो शोंग जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। शोंग जी बेचारे को लग रहा होता है ये सब कुछ उसने करा है, उसने जो कुछ भी उस समय करा उसे याद नहीं होगा, इसलिए शोंग जी अभी फूट फूट के रोने लगता है। और यार शोंग जी की हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो काम वो सोच रहा है कि उसने करा है ऐसा करने की तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। शोंग जी रोते रोते अपना सर जमीन में पटकने लगता है, बट शोंग जी को अभी अपने दर्द की परवाह नहीं होती, उसको तो बस इस बात की चिंता होती है कि उसने ये सब कुछ कैसे कर दिया। खून और आंसू शोंग जी के चेहरे से अभी एक साथ टपक रहे होते हैं, बट शोंग जी का दुख इन चीजों से कम नहीं हो सकता है। जैसा कि हमें पता है शोंग जी एक बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड बंदा है, जो कि ऐसी चीजें करना तो दूर ऐसी चीजें करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर क्योंकि शोंग जी को लग रहा होता है उसके बीमारी के चलते उसने ऐसा किया है, इसलिए अगले ही सीन में हम देखते हैं शोंग जी को जो समुद्र के किनारे खड़ा होता है, और धीरे धीरे करके शोंग जी समुद्र की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था, जिस दिन मेरे परिवार ने मुझे चोनलोंग में मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। यार इसको ना ज्यादा इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है आई थिंक, तो मुझे लग रहा है, और इसके साथ जो कुछ हुआ है वो नजर आ रहा है कि कुछ बैकग्राउंड में है। और एक्चुअली मैंने फॉलो किया है तो इसकी कुछ सिंगर्स है। Wow, this is so pretty. C'est mon pas tombé, ma débarré sur mon fils جا والديك مغوى عفوفين ساكن تحيجي شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف هو जैसे जब उसने गोकिम को कहा था कि तू कमजोर है, मुझे वहाँ पे लग रहा था कि वो उसको जानबूझ के ऐसा कह रहा है। उसे ऑब्वियसली पता होगा गो के अंदर बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल है, वो बस अभी दिखा नहीं रहा उसे। पूरे लोगिज्म में अगर जेम्स ली का किसी ने लेजेंडरी बना बाहर निकाला था तो वो था वन एंड ओनली शियोंग जी ह्यूक। ये कुछ अलग है, इसका सीन ही कुछ जबरदस्त सा है। They had power. पर्सनल ओपिनियन शोंग जी ह्यूक जेम्स ली से हार जाता। ये बंदा
ये थी आज की वीडियोस। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, क्योंकि सियोंग जी जो है वो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि जो लोकिज्म के आप करेक्टर्स बता रहे हो ना, यकीन मानो कि सभी एक से बढ़ के एक है और सबकी पावर्स इनसेन है। और जहाँ पे मुझे उनकी पावर्स देखकर, उनकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल सा स्केर्ड सा फील होता है। और आई लव ऑल दीज करेक्टर्स। जितने लोकिज्म के करेक्टर्स पर रिएक्शन किया, हर किसी के अलग अलग लेवल है और अलग ही स्वैग है। और जब सियोंग जी पे मैंने स्टार्टिंग में देखा ना कि वो एक अलग बंदा है, जो कि स्टार्टिंग में उसकी स्टोरी अभी मुझे इतना नहीं पता, मैं कुछ चीज़ें पता है क्या, एडिट से ना हर चीज़ समझ में नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने कौन से इनके एपिसोड्स वगैरह देखे हुए हैं जो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है कि सीरीज़ पे देखें, इनके ना एपिसोड्स पे रिएक्शन करो। तो वो मुझे, मैं सच बताऊँ ना, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन मुझे वो एपिसोड्स मिले ही नहीं है पूरे यूट्यूब पे। बाकी अगर आप बता दोगे कि किस प्लेटफॉर्म है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उन पे रिएक्शन करने का, और हम सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेंगे। एंड जो बात करूँ सियोंग जी की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और प्योर हार्टेड पर्सन लगा, क्योंकि उसकी उसके पेरेंट्स उसको क्यों छोड़कर गए, ये बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ कि छोड़कर गए। हर हर एनिमी में हर कैरेक्टर की स्टोरी कुछ अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है और इमोशनल ज़रूर है। इमोशनल है, कोई इमोशनल है, कोई डार्क है, कोई मतलब सब में अलग-अलग इमोशंस हैं। एंड इसकी स्टोरी में कुछ अलग है। आई थिंक सो इसकी 6 फिंगर्स होती हैं, तो लोग इसको मॉन्स्टर समझना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लोग इस पे ज़ुल्म करते हैं। और इसकी फैमिली, आई थिंक सो यही वजह ना हो गई इसकी वजह से छोड़ के गए हों, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी। और इसकी फैमिली इसको क्यों छोड़ के गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ के गई जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि वो खुद चाहता था कि मैं खुद को मार लूँ, और उसने काफ़ी बार खुद को मारने की ट्राई भी की। और वो चीज़ कितनी ज़्यादा उस बंदे के लिए इमोशन वाली हो सकती है, कितना ज़्यादा वो स्केयर्ड होगा अपनी लाइफ से, कि उसने ट्राई किया खुद को मारने का, सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बार तो उसने अपने गले में पानी के समंदर में जाकर गले में वेट मतलब कैरी कर लिए थे। तो उधर उसके यहाँ तक कि वो मरने वाला था, फिर भी वो पता नहीं कैसे बचा, लेकिन बच गया। और उसके बाद आई थिंक सो उसकी 6 फिंगर्स थी, वो लास्ट वाली फिंगर्स को कट भी करता नज़र आया इन वीडियोज़ में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सैड और प्योर हार्टेड पर्सन लगा, लेकिन जो उसके अंदर पावर्स थी, और वो पावर्स उन्होंने बोला कि वो जेम्स ली को कट कर रहा है, मतलब उससे कहीं हिस्से आगे जा रहा है, क्योंकि जेम्स ली बहुत पावरफुल है। मैं ये नहीं, कंपैरिजन मैं किसी वीडियो में किसी के साथ नहीं करती, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब आप फाइट करते हो तो आप इतना प्यारा बोलते हो कि मतलब इतनी इतनी प्यारी बातें बताते हो मुझे इनके बारे में, तो मुझे वही अच्छा लगता है। फाइट नो, मेरी चैनल पे फाइट नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो बाकी बात ये है कि इनका जेम्स ली को जब उसने मारा, उसके मुँह से ब्लड निकल आया, उसको ज़मीन में गाड़ दिया। मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। मैं ज़रूर इनके दोनों की वीडियोज़ पे रिएक्शन करूँगी, तब मुझे पता सही से चलेगा। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एन्जॉयड दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने अपना का भी ध्यान रखिएगा। सो बाय।